हे गाइस वेलकम बैक। अब बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। आई क्रिएटेड वन डेडिकेटेड वीडियो अबाउट रिपल। रिपल का जो ऑनगोइंग अभी सिनेरियो है उसमें अभी अगर देखा जाए तो इस तरह की कंडीशन बन रही है। डाउन साइड बहुत कम एक्सपेक्टेड है एंड अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो बहुत अच्छा अपसर्ज देखने को मिल सकता है। सो यू कैन मेक अ लॉन्ग पोजीशन इफ यू वांट टू, बट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड यू कैन चेक आउट द वीडियो। आपको डिटेल उसमें पता चल जाएगी कि अभी करंट में क्या कंडीशन है। क्रिप्टो मार्केट का कंडीशन देखोगे अभी बिटकॉइन $17,029 पर अभी करंट में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा डाउन गया था एक दो घंटे पहले, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 16,900 की रेंज में ही था, थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा था और अभी थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है हाल फिलहाल में और $17,000 के ऊपर आ गया। क्वाइट पॉजिटिव एंड अभी भी काइंड ऑफ लाइक रेंज बाउंड ही है, नथिंग मच। बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क है, अब वो फेयर ट्रांसफर के लिए भी यूज होगा बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीका। फेयर इंटीग्रेशन को एक तरह से और पॉजिटिव देखा जाता है। तो बहुत सारे जो यूजर्स हैं जो काफी ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, वो जो क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी है उससे बहुत ज्यादा कतराते हैं, तो उनके लिए एक सेफ ऑप्शन ये भी रह सकता है कि वो जब भी चाहे तो अपने जो भी असेट है यानी क्रिप्टो असेट्स हैं दे कैन कन्वर्ट इट इनटू फियाट एंड जो उसकी वॉलेटिलिटी है उसको स्केप कर सकते हैं। पिछले साल इस पर काफी ज्यादा मतलब बात चली थी एंड इस साल की बिगिनिंग में हमने देखा भी था कि इस तरह के मतलब चीजों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि फियाट के इंटीग्रेशन से काफी ज्यादा अडॉप्शन में बूस्ट मिल सकता है एंड दैट इज हैपनिंग ऑल्सो। फियाट के ट्रांसफर के लिए भी बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर बिटकॉइन। एक चीज और नोटिस करने वाली है, डे बाय डे आई एम नॉट सीइंग एनी ड्रॉप। जो बिटकॉइन का जो माइनिंग हैज रिटर्न, टोटल हैज रिटर्न, दैट इज राइजिंग एंड अगर इसी तरीके चलता रहा तो इसी वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल रीच नियर टू ऑल टाइम हाई और मे भी नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। और जब भी ऐसा होता है तो बिटकॉइन का रन काफी ज्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है। सो कीप एन आई ऑन दिस वन ऑल्सो बिकॉज इट इज गोइंग वेल। पैक्सफुल एक पीयर टू पीयर मतलब एक्सचेंज है जो मतलब बिटकॉइन और अदर जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी ट्रेड फैसिलिटेट कराता है, काफी पॉपुलर भी है एंड उसने डिसाइड किया है इथेरियम को डीलिस्ट करने का। उसने रीजन साइट आउट किया है कि अगर उसमें वॉल्यूम देखा जाए तो उनको काफी अच्छी वॉल्यूम आ रही है, काफी ज्यादा उनको रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, बट उसके वो कुछ चीजें हैं जिससे इथेरियम के से वो खुश नहीं है एंड पुअरली मैनेज उनको बताया है इसको इथेरियम को। एंड साथ में एक चीज और मेंशन की है कि वो क्रिप्टो करेंसी का जो फर्स्ट रूल है उसके साथ ही मतलब सही नहीं जाता, दैट इज काइंड ऑफ लाइक कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। सो वो नहीं है उसमें, ऐसा उन्होंने उस पर काइंड ऑफ लाइक ब्लेम किया है एंड ये रीजन साइट आउट करके वो इसको डिलिस्ट करने वाले हैं, काइंड ऑफ लाइक इथेरियम के लिए पार्शियली नेगेटिव सिनेरियो। नेक्स्ट थिंग, एव का अगर आप देखोगे रिसेंटली तो उसका जो मतलब लाइक ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन जो ग्रोथ बढ़ी है आर्बिट्रम पे बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर आपको नहीं पता आर्बिट्रम क्या है, लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है। इसका कुछ टाइम पहले एयर ड्रॉप आया था, वो जल्दी ही इसका कॉइन आएगा, इस पर आपको नजर रखनी है। रीजन है कि जो चीज मैटिक कर सकता है वो ये भी कर सकता है आर्बिट्रम, यानी मतलब लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन होने के नाते चीप एंड फास्ट ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करा सकता है इथेरियम के नेटवर्क पे ही, बिकॉज उसका ही लेयर टू नेटवर्क है एंड लेयर टू नेटवर्क बाय नेचर इस तरह के होते हैं मतलब जब कपल ऑफ ट्रांजेक्शंस के बाद उनको वो ट्रांजेक्शन है एक ही ब्लॉक में उस पर लेयर वन ब्लॉकचेन पे मैंडेटरीली राइट करनी पड़ती है। तो अब इसका जब ये जो कॉइन आएगा तो उस पर आपको नजर रखनी है क्योंकि अगर इसकी टीवीएल भी देखोगे तो इतनी बियर मार्केट में वो अच्छी खासी मेंटेन किए है। अगर पीक टाइम पे देखोगे तो इसकी 2.4 टू 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी टीवीएल थी एंड हाल फिलहाल में भी देखो कई महीनों से इतने सारे इवेंट हुए हैं उसके बाद भी $1 बिलियन से ज्यादा किसी ने टीवीएल मेंटेन कर रखी है, तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इवन आप ऐसा समझ लो डीफाई जितनी एप्लीकेशन है डीफाई सेक्टर में ये वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रहता है कि कितनी ज्यादा उसके पास टीवीएल है, टोटल वैल्यू लॉक्ड इन द इकोसिस्टम, एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अराउंड ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है। जब भी आप किसी डेक्स को लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है या फिर कोई जो भी डीफाई सेक्टर से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है, जब भी आप अगर अपना सेल्फ फंडामेंटल एनालिसिस भी करो तो इस फैक्टर को आप मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वरीयता देना और इसको जरूर इंक्लूड करना उसमें। सो यू शुड कीप एन आई ऑन दिस बिकॉज इस पे अभी जब कॉइन आएगा तो हम डेफिनेटली इस पे मैं ऑलरेडी नजर रखी हूँ, जैसे ही आएगा आई विल गिव डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो, कब बाई करना चाहिए, कितने प्राइस रेंज बाई कर सकते हैं। 2 से 3 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप बहुत इजीली फीजिबल उसके लिए दिख रही है। वाईएसआर कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया एंड उसने क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। कोई नया सिनेरियो नहीं है, ट्विटर अकाउंट जो मतलब इन्फ्लुएंसर और मतलब जो लेस इन्फ्लुएंस लेवल पे भी उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है इजीली एंड इंडिया में पहले कई लोगों का हुआ है एंड उसमें वो फिर थोड़े टाइम के लिए क्रिप्टो करेंसी प्रमोट करते हैं। कई बार होता है क्रिप्टो करेंसी प्रमोट इन द सेंस वो गिव अवे टाइप या फिर मतलब इस तरह के एयर ड्रॉप टाइप के लिंक वहां पे प्रमोट करते हैं
एंड उसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और पहले फंसे भी हैं। इवन एलोन मस्क का भी जो ट्विटर हैंडल था वो पहले एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया था और बहुत ज्यादा अमाउंट में उसने जो भी मतलब जिसने भी कॉम्प्रोमाइज किया था उसने बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑलरेडी वहां से इथीरियम और बिटकॉइन कलेक्ट कर लिए थे। इस न्यूज को आपको पता ही है कि इंडियन मीडिया का जो स्टांस क्या रहता है, जैसे ही क्रिप्टो करेंसी कहीं नाम आता है वो इसका रीजन नहीं देखते हैं और तुरंत उसके मतलब इस तरह से मतलब गाने लगेंगे जैसे दुनिया की सबसे नेगेटिव चीज क्रिप्टो करेंसी है। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले, यानी एक वीक भी नहीं हुआ अभी तो, कि जब एम्स के सर्वर हैक हो गए थे और जिसने हैक किया था उसने जो एक्सटोर्शन मनी के नाम पे मतलब उसको रिस्टोर करने के नाम पे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट मांगा था। पूरी इंडियन मीडिया ऐसा समझ लो पूंछ के बल खड़ी हो गई थी, मतलब पूंछ है उनकी, अगर आपको पता नहीं है जो पैसा देते उनको ही दिखती है, आम जनता को नहीं दिखती है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं होती तो वो रुपए में मांगते, डॉलर में मांगते, किसी और में मांगते। उन्होंने मीडियम चुना क्योंकि ठीक है वो एक उसमें एक एनोनिमिटी रहती है और काइंड ऑफ लाइक मतलब प्राइवेसी सेंटर भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं तो उन्होंने उसमें मांग लिया क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट। तो इसकी वजह से पूरा फोकस मतलब यही होता है, पूरी मीडिया इस बात पर फोकस कर रही है कि पेमेंट क्रिप्टो करेंसी मांगा है, लेकिन कोई इस बात पर फोकस नहीं कर रहा कि कितने पुअरली मैनेज सर्वर्स थे कि इजीली हैक हो गए। और इससे पहले कुछ साल पहले की एक रिपोर्ट है जहां पे बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल जो सर्वर थे उनका जो पासवर्ड था उन्होंने 1234 रखा था, जो बड़ी आसानी से एक बार हैक हो गया तो उसके पीछे भी बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ था। तो ये नहीं देखेंगे कि हमने कितना पुअरली इसको सिक्योर रखा है, बट सारा फोकस कहां लगा देंगे कि यहाँ पे ये जो पेमेंट मांगा वो क्रिप्टो करेंसी में मांगा है। तो ये इंडियन मीडिया तो मतलब पूरे खत्म ही हो चुके हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता इसका। बाइनेंस ने अपना गिव अवे चलाया है एंड ये जेन्युइन गिव अवे है, आप चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन वेरीफाई द ट्विटर हैंडल एज बाइनेंस से ही है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, बस एक सर्वे का लिंक दिया है जिसपे आप यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट। सो इट इज जेन्युइन। इसमें पार्टिसिपेट करने के पहले तो प्राइस कितना रखा है इन्होंने 10 मिलियन सतोशी यानी 0.1 बिटकॉइन प्राइस रखा है। एंड उसके लिए क्यों कि अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 मिलियन फॉलोअर्स। एंड इसके लिए करना क्या, आपको बाइनेंस को फॉलो करना है, इसको रिट्वीट करना है और उसके बाद ये जो सर्वे है इसमें पार्टिसिपेट करना है। मैं उसके आंसर आपको अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे विच मंथ एंड ईयर डिड वी क्रिएट अवर ट्विटर अकाउंट, एंड ये है जून 2017। एंड उसके बाद फिर व्हाट कलर्स द बाइनेंस कार्ड इज द बाइनेंस कार्ड, तो बाइनेंस का कार्ड का कलर ब्लैक है। एंड उसके बाद कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सारे सोशल मीडिया हैंडल पे। सेकंड ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट व्हाट आर द ऑफिशियल बाइनेंस कलर्स, ब्लैक एंड येलो, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। ट्रू और फॉल्स, कैन यू बाय बाइनेंस मर्च, नो इट्स नॉट फॉर सेल, बिकॉज ये जो बाइनेंस एंजल होते हैं या जो भी बाइनेंस के सपोर्ट में होते हैं उनको ये गिफ्ट करते हैं, इसको आप बाय नहीं कर सकते। और जो भी बाय करने वाला ऑप्शन है वो फेक है, मतलब बाइनेंस उसको सेल आउट नहीं करता है। इसमें आप ऑलमोस्ट ये सारे मैंने देखे हैं, सनग्लास, बॉटल, हुडी एंड जिम बैग, सो यू कैन सेलेक्ट ऑल। एंड हाउ ओल्ड इज बाइनेंस, 5 years ओल्ड। एंड उसके बाद व्हाट डू वी कॉल अवर बाइनेंस कम्युनिटी, बाइनेंसियंस। एंड उसके बाद विच बिल्डिंग डिड वी लाइट अप रिसेंटली, बुर्ज खलीफा पे इन्होंने कुछ टाइम पहले आपने देखा ही होगा, इन्होंने अपना मतलब बैनर वगैरह वो लाइट अप किया था। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डाटा नहीं मिल रहा। अगर 2021 में नियरली दे हैव लाइक 30 मिलियन यूजर्स एंड मोर देन एंड कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि उस टाइम पे बुल रन आया था। तो अगर आप देखोगे तो नियरली 100 मिलियन के आसपास ही होंगे। So you can select 100 million, but I'm not completely sure. You can research for this one. And उसके बाद अपना अगर एक फोटो अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर दोगे। एंड यू हैव टू मेंशन ट्विटर यूजर नेम हियर आल्सो, सबमिट कर देना। अगर इफ यू लकी एनफ तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं लकी हो तो फिर पार्टिसिपेट करने में जा ही कह रहा है, कुछ भी नहीं जाएगा आपका। सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर सर्वे गिव अवे। एंड इसमें ये बात आपने आप देख लेना, इस पर कंप्लीटली मेरे ऊपर रिलाई मत रहना। लूना क्लासिक अगर देखा तो 29.153 मिलियन लास्ट 24 आवर में बंद हुआ है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई मेजर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एक और प्रपोजल है जो लाइमलाइट में आ रहा है। जब वो सबमिट होगा, जब उस पर डिस्कशन शुरू होगा, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट आल्सो। आइदर आई विल इंक्लूड इन न्यूज वीडियो जो हम शाम को कवर करते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। कौन सी अपकमिंग वीडियो आने वाली मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। सिस कॉइन, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, एंड एनर्जी वेब टोकन, उसका भी फंडामेंटल एनालिसिस कल अवेलेबल हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो रहेगी कल की, सोलाना का करंट सिनेरियो, पूरा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस, कितनी अभी टीवीएल वाइज देखें या फिर कितने प्रोजेक्ट पहले थे, अभी कितने प्रोजेक्ट रह रहे हैं, कितना नेटवर्क यूज हो रहा है, क्या कंडीशन है अभी, क्या उसका फ्यूचर रहेगा, ऐसा समझ लो। अगर उसका एक कंप्लीट एनालिसिस, फंडामेंटल नहीं या फंडामेंटल से थोड़ा एडवांस वर्जन का कह सकते हो, आज मुझे रात भर देना पड़ेगा उसके लिए, पढ़ने के लिए और मतलब सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए।
तो मॉर्निंग में मोस्ट प्रोबेबली इनमें ये 3 वीडियो अवेलेबल होंगे। मोस्ट प्रोबेबली सोलाना की होगी, हो सकता है फिर सेकंड वीडियो हो सकती है, बट कल की ये 3 वीडियो होने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।